वाक्य रचना। वाक्य रचना में से सबसे पहले यह वाक्य किसे कहा जाता है यह हमें जानना जरूरी है। वाक्य की परिभाषा कौन सी है? जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया एक साथ मिलकर विचार की पूर्णता प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के कुल मिलाकर भेद कितने हैं? तो वाक्य के कुल मिलाकर 2 भेद है। पहला है रचना के अनुसार वाक्य के भेद और दूसरा है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो वही 3 वाक्यों में से पहला वाक्य है सरल वाक्य किसे कहा जाता है और सरल वाक्य को हम किस प्रकार आसानी से पहचान सकते हैं और वही जानकारी हम आगे देखेंगे। सरल वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। तो इस वाक्य में अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, इस वाक्य में हुआ यह एक क्रिया है और एक वाक्य में एक क्रिया होने के कारण हम उसे क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य का दूसरा उदाहरण है, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। तो इस वाक्य में यह हरा भरा पेड़ मत काटो, काटो यह क्या है? एक क्रिया है और उनका मूल रूप है कटना और इसी कारण एक ही क्रिया होने के कारण हम उसे क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहा जाता है। ऊपर दिए वाक्य में वाक्य जो सरल वाक्य ये है। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य जोड़ने से संयुक्त वाक्य कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किस प्रकार होते हैं? उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया हुआ है, पहला वाक्य है मैं शरीर से बूढ़ा हूँ, यह पहला सरल वाक्य। दूसरा है उत्साह में जवान हूँ और दोनों उत्साह में जवान हूँ, मैं शरीर में बूढ़ा हूँ, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किंतु शब्द का उपयोग किया है और इसी कारण हम उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य का दूसरा उदाहरण है, राजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारे बातें हुई। तो राजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया यह एक वाक्य सरल वाक्य। दूसरा है बहुत सारे बातें हुई। तो यह दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और शब्द का उपयोग किया है। ऊपर दिए वाक्यों में से और किंतु 2 वाक्यों को जुड़े गए हैं और इसी कारण हम उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो रचना के अनुसार वाक्य का तीसरा भेद है, तीसरे भेद का नाम है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य किस प्रकार पहचान सकते हैं? मिश्र वाक्य की परिभाषा कौन सी है? तो जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है, मतलब एक वाक्य मुख्य होता है और शेष आधारित उपवाक्य हो, या शेष मतलब दूसरा जो क्या होता है उपवाक्य होता है और उसे क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य के उदाहरण कौन से हैं? तो पहले मिश्र वाक्य का पहला उदाहरण है, मैं सोच में पड़ गई। दूसरा उदाहरण है,
क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है। यह एक वाक्य प्रधान वाक्य और दूसरा गौण वाक्य। इस वाक्य में मैं सोच गई, यह वही औरत कह रही है मैं सोच गई, और सोचने का कारण उन्हें बता दिया। क्योंकि मेरा काम तो पुणे में है, यह दूसरा वाक्य। उनमें से सोचना है यह प्रधान वाक्य है, और यह काम जो है पुणे में है, उसी वक्त पर यह उसी समय पर यह पुणे में है, यह गौण वाक्य है। तो दूसरा वाक्य है मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। दूसरा वाक्य कौन सा है? मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। तो इस वाक्य में यह प्रधान वाक्य कौन सा है और गौण वाक्य कौन सा है, तो हम आगे देखेंगे। तो दूसरा वाक्य है मनुष्य में जो घृणा है वही प्रधान वाक्य है, प्रधान, और पशुत्व की निशानी है, यह गौण वाक्य है। उसी प्रकार हम मिश्र वाक्य किस प्रकार पहचान सकते हैं, संयुक्त वाक्य किस प्रकार पहचान सकते हैं, सरल वाक्य किस प्रकार पहचान सकते हैं, यह सब हमने यह आसान पहचानने का आसान तरीका इस वाक्य रचना में रचना के अनुसार वाक्य या रचना के अनुसार वाक्य रचना किस प्रकार है यही हमने देखा है। वही उसी प्रकार यह वाक्य रचना रचना के अनुसार वाक्य रचना यहाँ पे ख़त्म हुई है। धन्यवाद।